विषय विकार जीवात्मा को नहीं बांधते, बल्कि भोगों में रुचि होने के कारण ये स्वम उनसे जाके बंध जाता है। जनक महाराज जा रहे थे अपने महल में, अष्टावक्र ऋषि के साथ वार्ता करते हुए जनक महाराज बोले, महाराज, गुरु महाराज, मुझे तो इस माया ने पकड़ रखा है। बोले हाँ। और अष्टावक्र ने चलते चलते एक खंबे को पकड़ लिया, खड़े हो गए। राजा आगे निकल गए, देखा गुरु महाराज कहां गए, देखा पीछे खड़े। क्या कर रहे हो, आ जाओ। भाई क्या करूं, तेरे महल के खंबे ने मुझे पकड़ लिया। अरे ऋषिवर, आप ज्ञानी पुरुष होते हुए ऐसे बच्चों जैसी हंसी मजाक करते हैं। बोले हंसी मजाक नहीं, पकड़ लिया, आके देख ले। जनक महाराज ने कहा, इसने थोड़ी पकड़ा है, तुमने इसको कस के पकड़ रखा। बोले ऐसे ही, यही बात तेरे साथ है। तो कहता है माया ने मुझे पकड़ रखा, तूने इस माया को पकड़ा हुआ है, छोड़। ये स्वम ही जीवात्मा भोगों के आकर्षण में बंध जाता है। यही अज्ञान है जो परमात्मा की प्राप्ति पर ही छूटता है, उससे पहले छूटता नहीं है। इसका ज्ञान होने पर ही ये जीवात्मा बंधनों से मुक्त होता है, अन्यथा नहीं होता। ज्ञाज्ञोद्वा वजावेश नेशा वजा हये का भोक्त रिभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्च आत्मा विश्वरूपो हय कर्ता त्रयम यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। इस संपूर्ण सृष्टि में एक ही मूल तत्व है, परम ब्रह्म, जिसको परमात्मा आदि पुरुष आदि तत्व आदि कहा जाता है। इसकी अभिव्यक्ति तीन रूपों में होती है। इसके दो रूप हैं, ईश्वर और जीवात्मा। ये दोनों अनादि और अजन्मे हैं। उस परम ब्रह्म का ही स्वरूप है, किंतु जीवात्मा भोगों में आसक्त और अज्ञानी है। इसे उस परमात्मा का ज्ञान नहीं, जबकि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है। जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्पेश है। वह ईश्वर सर्व समर्थ है, जबकि जीवात्मा असमर्थ है। ईश्वर कर्तापन से रहित है, जबकि जीवात्मा अज्ञान के कारण अपने को कर्ता और भोगता मानता है। ये दोनों चूंकि ब्रह्म रूप ही हैं, किंतु अज्ञानवश जीवात्मा स्वयं को कर्ता और भोगता मान के बैठ गया है, जिससे यह उससे भिन्न न होते हुए भी भिन्न प्रतीत होता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरी शक्ति है, जिसे प्रकृति कहा जाता है। इस जीवात्मा को भोग प्रदान करने वाली ये प्रकृति ही है। ये भोग यद्यपि क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं, किंतु जीवात्मा अज्ञान के कारण उस परम ब्रह्म को भूलकर, उस सनातन पुरुष को भूलकर इसकी ओर आकर्षित होती है। ये ही इसकी माया बन जाती है, जिसके अधीन होकर यह जन्म मृत्यु के दुखों को भोगता रहता है। जिस समय जीवात्मा को इन तीनों की एकता का ज्ञान हो जाता है, उसी समय यह प्रकृति के तुच्छ भोगों से विरक्त होकर स्वयं को ब्रह्म रूप ही मान लेता है। और इस प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि में एकता का ज्ञान होना तथा इसे ब्रह्म रूप समझना ही एकमात्र बंधन मुक्त होने का उपाय है। परमात्मा की प्राप्ति अथवा उसके ज्ञान के बिना बंधन मुक्त होने का कोई अन्य उपाय नहीं है। नान्य पंथ विद्यते अयनाय। जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 कल्पों तक भी 100 कल्प
एक कल्प कितना होता है? 4000 युगों का। ब्रह्मा का एक दिन 4000 युगों का, और 4000 युगों की ही रात्रि होती है, उसको एक कल्प कहा जाता है। हजारों कल्प तक तब तक मोक्ष नहीं हो सकता जीवात्मा का, जब तक इसको अपना प्रकृति का और ईश्वर का ज्ञान नहीं हो जाता।